सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से शहरी इलाकों में शिकस्त के बाद एमक्यूएम के शकों में शिद्दत आ गई। एमक्यूएम ने इत्तेहादी हुकूमत से मुआहदे से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एमक्यूएम की जीत वाले हलकों से नताइज रोके जाने का इल्ज़ाम भी लगाया। वसीम अख्तर ने कहा कि अब हद हो गई, मुआहदे की वजह से खामोश हैं। अगर पीपल्स पार्टी मुआहदे से मुनरफ होती है तो एमक्यूएम भी बहादुराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर आ जाएगी। तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी हमारा और हम उनका मैंडेट कबूल करेंगे। सक्खर मीरपुर खास में सीटें एमक्यूएम को मिलनी चाहिए। अगर हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्त पर एमक्यूएम के खदशात को ना सुना गया तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देंगे। बाद में वसीम अख्तर का तहम्मुल का इशारा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतालबात की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से जो टाइम लाइन तय हुई थी उसमें हमारी तरफ से भी ताख़ीर हुई और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। मीरपुर खास, नवाबशाह और सक्खर के शहरी इलाकों से एमक्यूएम को अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त। एमक्यूएम नवाबशाह और सक्खर से एक भी वार्ड न जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने नवाबशाह म्यूनसिपल कमेटी की 56 में से 51 और सक्खर की 17 में से 11 नशस्तें जीत लीं। एमक्यूएम के एक और गढ़ मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी म्यूनसिपल कमेटी की 68 में से 53 नशस्तों पर कामयाब। एमक्यूएम सिर्फ 4 नशस्तों पर जीत सकी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जैकबाबाद, कश्मोर, शहीद बेनज़ीराबाद यानी नवाबशाह और उमरकोट की ज़िला काउंसिलों में फैसला कुन अक्सरियत हासिल कर ली। जैकबाबाद से PTI के साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियाँ सुमरो मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हैं, मगर यहाँ PTI 30 में से एक भी नशस्त हासिल ना कर सकी। पीपल्स पार्टी ने 30 में से 24 नशस्तें जीत कर वाइट वॉश किया। सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, कमर शहदाद कोट, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, सांगढ़, मीरपुर खास और थरपारकर में भी पीपल्स पार्टी को अपने हरीफों पर सबकत हासिल है। ज़िला काउंसिल घोटकी में GDA को सबकत। ज़िला काउंसिल की 66 में से 14 नशस्तों के नताइज सामने आए हैं, जिनमें से 11 नशस्तें GDA ने जीत लीं। GDA के मजबूत इलाकों खैरपुर और सांगढ़ में भी पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी। पीपल्स पार्टी के हरीफ जतोई ग्रुप के गढ़ नौशहर फिरोज में पीपल्स पार्टी ने अपने हरीफों को चित कर दिया। ज़िला काउंसिल नौशहर फिरोज की 25 में से 22 नशस्तें हासिल कर ली। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ बता दें किस किस नशिस्त पर धांधली हुई। खुर्शीद शाह कहते हैं कि सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह के जिस हल्के पर उंगली रखें दोबारा पोलिंग कराएंगे। अगर दोबारा पोलिंग में भी यही रिजल्ट निकला तो खुद बताएं इल्ज़ाम तराशी की क्या सज़ा होगी। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत मरीम नवाज करेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। दावा किया कि नून लीग 20 में से 16 नशस्तें जीत जाएगी। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी जो मर्जी कर लें, वो इलेक्शन के दिन 1 बजे हार कर घर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि मुनरफ अरकान के D सीट होने पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि 20 नशस्तें खाली होने से पंजाब असम्बली में सूरत हाल तब्दील हो गई, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। PTI के रेफरेंस पर D सीट होने वालों में 5 मखसूस नशस्तों के अरकान भी शामिल थे। पंजाब असम्बली में अगर PTI को 5 मखसूस नशस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी। 16 अप्रैल को हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने के लिए 371 के ऐवान में 197 वोट मिले। वोट देने वाले PTI के 25 अरकान असम्बली D सीट हुए। 25 अरकान की D सीट होने पर पंजाब असम्बली मेंबरान की तादाद 346 रह गई। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 166 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद उम्मीदवार 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 177 है।
25 मुनरिफ अरकान की डी सीट होने पर PTI के MPA 158 रह गए। PTI के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 MPA बनते हैं। PTI को 5 मखसूस नशस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। मखसूस नशस्तों के बाद भी हुकूमत इत्तेहाद को अपोजिशन पर 4 वोटों की बरतरी रहेगी। सिंध असम्बली के इजलास में हलीम आदिल शेख की 4 घंटे 50 मिनट की तकरीर। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का हलीम आदिल शेख के खिताब पर तंज। कहा, बेहूदगी की भी कोई हद होती है। हलीम आदिल के खिताब में मवाद कम और जहनी खन्नास ज़्यादा था। हलीम आदिल ने यह खिताब ऐवान से बाहर किया होता तो लोगों की मिर्गी के दौरे पड़ते। बोले, आज उन्हें एहसास हुआ है कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। कौमी असम्बली इजलास में खालिद मक्सी और असलम भूतानी हुकूमत पर बरस पड़े। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने कहा कि PTI की हुकूमत बदलनी थी। उस वक्त तो हमारे पास चक्कर लगाए जाते थे, अब मुंह भी फेर लेते हैं। हमें कहते हैं कि बगैर पोर्टफोलियो के वजारत ले लें। हमने क्या झाड़ू देना है बगैर किसी ओहदे के वजारत लेकर? असलम भूतानी ने कहा कि हम PTI के साथ 4 साल से चल रहे थे, बस किसी की मोहब्बत में इधर आकर बैठ गए हैं। हमें PTI में इज्जत नहीं मिल रही थी मगर फंड्स बहुत मिल रहे थे। अफसोस से कहते हैं कि इस तरह की हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत पर कड़ी तनकीद के बाद मक्सी और भूतानी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से कोयला दरामद करने का ऐलान कर दिया। अफगान कोयला लाने के लिए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी बना दी। कहा कि अफगान कोयले से बिजली बनेगी। ये कोयला आलमी कीमत से निस्फ पर मिलेगा। ये कोयला डॉलर में नहीं रुपए में ख़रीदा जाएगा और उससे पाकिस्तान को सालाना $2 अरब यानी 400 अरब रुपए की बचत होगी। शमसी तवानाई के हवाले से भी जल्द प्रोग्राम लाएंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद खिताब। इमरान खान एंड कंपनी बरतानिया, अमरीका, कनाडा से पाकिस्तानी इदारों और चीफ ऑफ स्टाफ पर हमले करवा रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली इजलास में इमरान खान पर बरस पड़े। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू पर इज़हार बरहमी। कहा कि कनाडा से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन हमारे इदारे और उसके सरबरा को जब घसीटा जाएगा तो यकीनी तौर पर रद्द-ए-अमल आएगा। बोले, इमरान खान नफरत का प्रचार करते हैं। उन्होंने माशरे में लकीरें खींची, समंदर पार पाकिस्तानियों को भी तकसीम कर दिया। इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि खौफजदा सरकार आईन और कानून और जमहूरी इक़दार की धज्जियां उड़ा रही है, जैसे किसी आमिर ने भी नहीं उड़ाई। सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है। गुलामों को कौम पर मुसलत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। अवाम को महंगाई की अजियत से दो चार करके चोरों के लिए NRO 2 का एहतमाम कौम ने मुस्तरद किया है। महंगे पेट्रोल से बचने के लिए कराची के अवाम को नुस्खा मिल गया। कराची में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़। सड़कों पर लाल रंग की नई कुशादा और जदीद बसें रवाना होंगी। तवील अरसे से टूटी फूटी और खचड़ा बसों में सफ़र करने वालों को बसों में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, AC और माजूर अफराद को व्हील चेयर की सहूलत भी मिलेगी। कम से कम किराया 25 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। शहर के साथ मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में रूट मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शाहराह फैसल, रिग रोड स्टेशन, कारसाज, नर्सरी, FTC, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, आराम बाग और टावर तक होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफ़र भी किया, सहूलतों का जायज़ा लिया। आइंदा हफ्ते नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। रवां हफ्ते मजीद 130 बसें कराची बंदरगाह पहुँचेंगी। कराची के शहरियों का पीपल्स बस सर्विस पर खुशी का इजहार। पेट्रोल महंगा होने के बाद खपत में बड़ी कमी, इंपोर्ट बिल कम होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज का कहना है कि पाकिस्तान में तेल की खपत में 20% तक कमी का रुझान देखा गया। 16 जून के बाद डीजल पेट्रोल की यौमिया खपत में कमी आई है, जिसके बाद यौमिया खपत 25,000 टन से 18 से 19,000 टन रह गई है। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो ऑयल इंपोर्ट कम होगी। मई में इस्तेमाल बिजली के हर यूनिट पर 7 रुपये 90 पैसे इजाफी देने होंगे। नेपरा ने समात के बाद माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का तयन कर लिया कि इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा बाकी सब पर इत्तलाक होगा।
कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की। समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी कम बिजली। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। ना जाने का वक्त, ना आने की कोई खबर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 14 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का कहना है कि रात जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। रात भर सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जा रही है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक का शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा। कहा कि अदम अदायगी और बिजली चोरी वाले इलाकों में शेड्यूल लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर बिजली और पानी की अदम फरहमी पर एहतजाज। सड़क बंद कर दी। लाहौर में लोड शेडिंग बढ़ने के साथ ट्रिपिंग की भी शिकायत। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट हो गया। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की फरहमी का निज़ाम भी मुतासिर। नए जजेस की तकर्रुरी का जुडिशल कमीशन इजलास गैर कानूनी है, फौरी मौखिर किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जस्टिस काजी फजीसा का व्हाट्सएप मैसेज। लिखा, तातीलात में इजलास बुलाना समझ से बालातर है। उजलत में इजलास बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जस्टिस काजी फजीसा ने लिखा है कि उन्हें ना तो चीफ जस्टिस ने और ना ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इजलासों से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने लिखा कि सबको आईनी जिम्मेदारी से आगाह होना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये भी लिखा कि वो सिंध हाई कोर्ट के बतौर वकील प्रैक्टिस वाले जुडिशल कमीशन के वाहिद मेंबर हैं। जुडिशल कमीशन के सीनियर मेंबर को इजलास से आगाह न करना क्या उसकी तौहीन नहीं है? रावलपिंडी के नवाही इलाके रबात में कुएं में गिरकर 5 अफराद जाँ बहक। कुएं में उतरने वाला एक शख्स जहरीली गैस से बेहोश हुआ था। बचाने के लिए कुएं में उतरने वाले 7 में से 4 अफराद दम तोड़ गए, 3 को बचा लिया गया। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुबैना डाकू के जनाजे के बाद पेश आया। कस्बा कॉलोनी में इतवार के रोज़ लोगों ने एक शख्स को डाकू कहकर तशद्दुद से हलाक और उसके साथी को जख्मी किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक शख्स को बचा लिया था। पुलिस ने बताया कि जिस शख्स को डाकू कहकर हलाक किया गया उसके जनाजे में पीर को फायरिंग हुई, जिससे 2 अफराद हलाक हो गए। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में तमाशाइयों की लड़ाई, कबड्डी मैच अखाड़ा बन गया, 2 अफराद जख्मी। मुल्क में सियासी बुनियादों पर नफरत और गुस्सा बढ़ने पर शहरियों का इजहार तशवीश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने सियासी बुनियादों पर नफरत कम करने की तजवीज़ दी। 2% ने सियासी बुनियादों पर नफरत बढ़ने से इत्तफाक नहीं किया। अपनी पसंदीदा सियासी जमात को हर 10 में से 9 पाकिस्तानी यानी 92% ने तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा बेहतर कहा। सिर्फ 8% ने लचक का मुजाहरा किया और दीगर सियासी जमातों से बेहतर करार नहीं दिया। 61% पाकिस्तानियों ने मौरूसी सियासत की मुखालफत की। 39% ने कहा कि सियासी जमात की क़यादत का पहला हक लीडर के बच्चों का है। 81% ने कहा कि उनका सारा घर एक ही पार्टी को सपोर्ट करता है। 19% ने कहा है कि उनके घर में कई पार्टियों के सपोर्टर मौजूद। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाले होनहार तालिब इल्म अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। कहा कि बतौर सदर मुंतज़िर हैं कि आलमी रहनुमा इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहमद नवाज के नाम अपने पैगाम में कहा है कि अहमद नवाज ने नौजवानों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल कायम की। अहमद नवाज, पाकिस्तान को तुम पर फ़ख्र है। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी। अहलिया समीना अब्बास ने जियो न्यूज़ को बताया कि ज़हीर अब्बास ICU में डायलिसिस पर हैं, ऑक्सीजन भी दी जा रही है। गुर्दे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है।